करिए, प्रेम जी जवाब दे रहे हैं। भाटी जी की बात हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। अब बोलिए आराम से। देखिए, पहले श्रीमान राजेश गुप्ता का मैं जवाब देता हूं। प्लीज पहले दीजिए। श्रीमान राजेश गुप्ता जी ने कहा कि पंजाब में ये बहुत जो है चूंकि मजबूत है, इसलिए जो है कांग्रेस के साथ खिलाफ लड़ेंगे। ये आज ही कांग्रेस के तमाम विधायकों ने आम आदमी पार्टी की भगवंत सिंह मान सरकार को विधानसभा में चोर कहा। ये पंजाब में चोर हैं और जो है दिल्ली में साहूकार हो जाएंगे। ये कौन सा गणित है महाराज कि जो पंजाब में चोर हैं, लुटेरे हैं, भ्रष्ट हैं, और जिनको कुछ दिन पहले तक दिल्ली में भी जो लोग कांग्रेस वाले कहते थे कि ये मधुशाला वाले घोटालेबाज हैं, केजरीवाल को जेल में डाल दो, मनीष सिसोदिया के जेल में जाने पे तालियां बजा रहे थे, अजय माकन तालियां बजा रहे थे, संदीप दीक्षित तालियां बजा रहे थे। कैसे, ये कौन सा गणित है? आपको क्या लगता है कि जनता को जो है उसकी याददाश्त बहुत कमजोर है, वो भ्रमित हैं लोग? अभी कांग्रेस वाले हालांकि दैत्य कहते हैं अपने विरोधियों को, और बहुत सारे कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं तो जनता को ही मूर्ख कह के चले जाते हैं। अभी पंकज शर्मा जी पता नहीं क्या 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 बोले जा रहे थे हताशा के दौर में। अरे भाई, हमको 23 करोड़ वोट पिछली बार मिले, और अगर हम 44 करोड़ वोट ऐड करना चाहें तो आप इसमें पाखंड क्या है? हम अपना लक्ष्य बढ़ाना चाहें। अब आपका संकट यह है कि आप जिस पार्टी का समर्थन करते हैं वो गर्त की तरफ गिरते चली जा रही है। इससे हताश होकर आपने सपने देखना बंद कर दिया, आपने लक्ष्य निर्धारित करना बंद कर दिया। तो ये आपकी समस्या है। अब आपके पाखंड के कारण, आपकी हताशा के कारण, आपकी निराशा के कारण हम भी निराशा के गर्त में गोते लगाएं। ये लोकतंत्र का नियम नहीं है, ये संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। ये बिल्कुल जो है आपकी जो अपेक्षाएं हैं पंकज जी, मैं जानता हूं कि आप 3 पीढ़ियों से जो है कांग्रेस के लोगों का स्तुतिगान कर रहे हैं। इसके स्तुतिगान का अर्थ ये नहीं हुआ कि हमको जो है अपना लक्ष्य जो है निर्धारित करने का अधिकार भी आप छीन लेंगे। आपातकाल नहीं है, श्रीमती इंदिरा गांधी का क्रूर आपातकाल नहीं चल रहा है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को अपने मत का लक्ष्य निर्धारित करने का अधिकार भी आप छीन लेंगे। संभव है कि आप जिनको आराध्या मानते हैं श्रीमती सोनिया गांधी, वो मुसोलिनी की भतीजी हैं। मुसोलिनी के नौकर हुआ करते थे उनके पिताजी, वो फासिस्ट हैं। लेकिन फांसीवाद भारत में लागू करने की किसी की हिम्मत नहीं है। पंकज जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद राजेश जी आ रहा हूं। आपातकाल लगाने की स्थिति भी नहीं है, अपने विरोधियों को जेल में ठूंसने की भी स्थिति नहीं है। ये लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था से संचालित होने वाला जीवंत लोकतंत्र है पंकज जी। आप चाह भी लें तो कुछ होना नहीं। इधर उधर प्रेम शुक्ला कर रहा हूँ, सोनिया गांधी मुसोलिनी जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है शुक्ला साहब, शुक्ला साहब जवाब आ रहा है। क्या गलत बता रहा? दादा जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है, जवाब। मैं तो शर्मा जी जवाब दे रहे हैं, पंकज जी का जवाब तो ले लीजिए। प्रेम शुक्ल जी, आप ये कह के फंस गए, आप ये कह के आप फंस गए प्रेम शुक्ल जी, और आपने प्रधानमंत्री जी को फंसा दिया, क्योंकि आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर बूथ हम 44 करोड़ वोट अतिरिक्त पाने का लक्ष्य पाए। एक एक करके सर, आपकी आपत्ति से क्या फंसाओगे? एक एक करके। जो मैंने सवाल पूछा, जो मैंने सवाल पूछा उसका तो जवाब दीजिए। 37 करोड़ अतिरिक्त वोट, 23 करोड़ पुराने, 60 करोड़ वोट, तो कुल 67 करोड़ मतदाता, कुल 67 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे तो 60 करोड़ और ले आएंगे। अरे वाह वाह, ले आएंगे। नहीं, 67 करोड़ ही क्यों मतदान करेंगे? अधिक कर लें तो क्या प्रॉब्लम है? आपका 370 है। एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूं सबके पास। 80 करोड़ मतदान करें तो आपको क्या आपत्ति है? 100% भी कर दें, 100% आपत्ति क्या है? आपको रोक देंगे, आप कहता हूँ गोलियां चला देंगे आप मतदाताओं पे। अरे उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है प्रेम शुक्ला जी, आप समझिए बेसिक बात है। 96 करोड़ में से 90 अरे करोड़ पंकज जी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। अच्छा प्लीज रिलैक्स, एंडिंग कमेंट सबके पास आ रहा हूं। अनंत विजय जी, अनंत जी से शुरू कर रहा हूं, उनका ऑडियो थोड़ा गड़बड़ है इसलिए पहले अनंत जी के पास जा रहा हूं। अनंत जी, राजेश जी आ रहा हूं। अनंत विजय जी एंडिंग कमेंट ज्यादा बोलिए, ऑडियो ठीक है आपका, बोलिए। नहीं, मैं तो आज जो विपक्ष के, इस वक्त के विपक्ष के समर्थक और विपक्ष के नेता हैं, उनके मनोरंजक दलीलों से मुझे बहुत आश्चर्यचकित हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हम किस दुनिया में और किस कल्पना लोक में बात कर रहे हैं। अगर यथार्थ की जमीन पर वोटरों के बीच में हम लोग जा रहे होते, मैं तो बहुत ट्रैवल करता हूं, अभी भी मैं ट्रैवल हूं, अभी वोटरों से मिलूंगा,
मुझे कहीं पर भी ये संकेत नहीं मिल रहा है कि 150 या 200 पर एनडीए सिमट जाएगी। और जैसा कि भाटी जी ने गर्वोक्ति की कि 20 से तो हम शुरू ही होंगे और 50 तक चले जाएंगे उत्तर प्रदेश में, तो मुझे लगता है कि एक भाटी जी ठीक लगा लीजिए। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश में इतने बड़े दावे कर रहे हैं, और ऐश्वर्या जी आप इसको रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, आपने कही दिया शर्मा जी से, तो भविष्य में जिस दिन चुनाव परिणाम आ रहे होंगे उस दिन इस बाइट को चलाना बड़ा मनोरंजक होगा। विपक्ष इसलिए कमजोर है कि उनके पास कोई नीति और विजन वो जनता के सामने प्रस्तुत नहीं कर सके, और जिस INDIA गठबंधन का बड़ा जोर शोर से भाटी जी एंडिंग कमेंट्स। ओके भाटी जी 45 सेकंड जी एंडिंग कमेंट्स बोलिए। जब व्यक्ति के मन में लोकतंत्र के लिए सम्मान नहीं होता, स्वतंत्र वाणी के लिए सम्मान नहीं होता, लोगों की राय के लिए सम्मान नहीं होता, तो उन्हें ऐसा ही अजीब लगता है, हास्यास्पद लगता है। 8-9 मिनट बोल रहे हो। एक पार्टी की मानसिक गुलामी हो जाती है, जब एक दिल में पार्टी की मानसिक गुलामी घर कर जाती है, फिर उस पार्टी के अलावा कुछ दिखाई देता ही नहीं है। अच्छा। सामने कुछ दिखाई देता ही नहीं है, एक तरफा दिखाई देता है। यही रावण की समस्या थी, यही दुर्योधन की समस्या थी, यही कंस की समस्या थी। चलो ठीक, ओके प्रेम। राजेश जी एंडिंग कमेंट्स। राजेश जी। ऐश्वर्या, देखिए आपने पूछा कि हमारे मुद्दे क्या होंगे। बड़ा दुखद है कि क्योंकि आजकल राष्ट्रीय चैनल पे वो मुद्दे गायब होते हैं, महंगाई के, सिलेंडर के राजस्थान में कहा कि 450 का दे देंगे, लेकिन फिर बात भूल गए। रैली में आप करो ईडी की बात, डेफिसिट जो है, और हमसे बोलो ईडी क्यों दिखा रहे हो, सिलेंडर दिखाओ। हम क्या करें, जो आप बोलोगे वही तो दिखाएंगे। ऐश्वर्या भाई, मैं तो बता रहा हूँ, अरे जिसको बीजेपी को कोई कुछ बोल नहीं पाता, उनको आप लोग हरा नहीं पाते, कोई मिले ना मिले बीच वाले को ठोक दो। 10 सेकंड भैया, मैसेंजर को बोल के क्या होगा। एक्सेप्टेड, मैं आपकी बात से बिल्कुल ठीक मान रहा हूं। एक मिनट एंकर, प्लीज क्या मैं बिल्कुल मानता हूं कि बीजेपी जीत रही है, इसलिए आप पे भी दबाव है, मैंने इस बात को मान लिया, मुझे 10 सेकंड बोलना। हम पे नहीं, मेरा दिल्ली के लोगों के सामने मेरी पार्टी का एक सवाल है, और ऐश्वर्या आपसे भी एक सवाल है। क्या? नहीं फ्री हो ऐश्वर्या, मैं कुछ और कह रहा हूं प्लीज। मेरा एक सवाल है, आपसे भी है, दिल्ली की जनता के सामने भी होगा, कि एक तरफ एक सांसद थे गौतम गंभीर, जो IPL के मैच में कोचिंग देते थे, जो जाके दुबई के अंदर कमेंट्री करते थे, और हमने एक वहां पे कैंडिडेट लिया कुलदीप, जो वहां पे MCD में काउंसिलर बना, फिर LOP बना, फिर विधायक बना, उसको सांसद लड़वा रही है। वो एक गरीब घर का बच्चा है जो जनता के बीच में रहता है। तो दिल्ली की जनता को चुनना है कि कमेंटेटर चाहिए या सांसद चाहिए, ये सवाल सामने रहेगा। तो मेरा आपसे भी ये सवाल रहेगा और जनता से भी रहेगा। अब जनता जिसे चुन ले, हम उसको। सांसद थे नहीं, सांसद हैं वैसे। प्रेम जी एंडिंग कमेंट्स एंड एंडिंग 43 हो गया। प्रेम शुक्ला जी। देखिए अभी इनसे मैंने राजेश गुप्ता जी जो प्रश्न पूछा कि जो चोर है कहते हैं आपको पंजाब में, वो साहूकार कैसे, तो इनका उत्तर नहीं है। अब जो है हरभजन सिंह जो है क्रिकेटर, ये राज्यसभा भेज दे चलेगा, गौतम गंभीर को सांसद क्यों भेज दिया, आपत्ति है। गजब के इनके तर्क हैं। ये जो मुझे लगता है मधुशाला खोलने वाले जो है, दिन में मध्य धुंध तो नहीं होते हैं। प्रश्न ये भी है कि मध्य धुंध तो नहीं होते हैं ना मधुशाला खोलने वाले, दिन में भी जो है उनका जो है मदान्यता का जो है ये शिकार होना, ये ठीक नहीं है। इतना मदान्यता का शिकार होना ठीक नहीं है। आप बताइए ना, आप जो है कल तक सोनिया गांधी गिरफ्तार कर रहे थे, वो कल केजरीवाल को जेल में भेज रहे थे, अब अचानक जो है आपका प्रेम का। राजीव जी भी अब नहीं राजेश, प्रेम के खेल को लोग पहचानते नहीं है क्या? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, एक जो सबसे बड़ा सवाल है, आप में से कोई नहीं पूछ रहा है, वो मैं पूछ लेता हूं। भाटी जी, आपका अनाउंसमेंट कब हो रहा है? आप वाली लिस्ट जब आएगी टेंशन मत लो, सबसे पहले मैं ही ब्रेक करूंगा। टेंशन मत लेना, ये मत सोचना कि सिर्फ बीजेपी वाली लिस्ट करता हूं, आप वाली लिस्ट आएगी सबसे पहले करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच।